Hi everyone, I hope everyone is doing well, and especially for students who are appearing for prelims 2021, you must be under a lot of pressure, right? But I can tell you by experience that when the pressure is high, you can actually do really well by focusing your energy on the right things. So I'm going to make this video for all the aspirants of 2021 prelims, which is on June 21st, to prepare for current affairs and get the best out of current affairs. I'm going to cover sources. I'm going to also cover varied kind of tips and techniques that you can use. And I'm going to also cover how much time you should give to current affairs during this next 70 days or so that you can score as much as possible in the large portion of current affairs that is coming nowadays in prelims exam. So I'm going to switch to the screen and I'm going to go ahead and explain to you what to study, how much to study, and how to revise. अब अराउंड 60 to 65 डेज जब बचे हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा फोकस दें। जितना ऑब्वियसली आपने पिछले 1 डेढ़ साल में पढ़ा है, उसको तो आपको कल्मिनेट करना ही है, उसको तो आपको रिवाइज करना ही है, पर साथ में आपको थोड़ा सा पेपर ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चंस हैं जीएस के प्रीलिम्स में वो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड होंगे, और इनडायरेक्टली अगर बात करें तो 60-70% क्वेश्चन शायद करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। तो उनको कैसे हैंडल करना है, मुझे लगता है आप इन 3 चीज़ों पर अगर फोकस करेंगे और प्लान अच्छी तरह करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे अपने मार्क्स या फिर अपना स्कोर मच बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि टाइम, आपको करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना चाहिए अभी लास्ट 60-65 डेज में, यह इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सोर्सेज एंड मॉक्स, आपको क्या क्या उठाने चाहिए। और तीसरा है भाई पढ़ना कैसे चाहिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो टाइम तो कैसे देना चाहिए करंट अफेयर्स को, सबसे पहले आपको रोज़ मुझे लगता है कम से कम 3 घंटे करंट अफेयर्स को देने चाहिए। अब जैसे आपको मान लें 65 डेज बच्चे हैं, तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पूरे दिन ज्योग्राफी पढ़ी। कम से कम 2-3 घंटे तो आप करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि अगर 2-3 घंटे नहीं देंगे तो क्या होता है, वो रिवीजन नहीं हो पाता, वो एक फ्लो होता है दैट कुड ब्रेक। तो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि चाहे उस दिन मैं डेडिकेटेड करंट अफेयर्स ना पढ़ रहा हूँ, पर 2-3 घंटे करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ूँ, मे बी इवन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मान लो आप इन्वायरमेंट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स उठा लीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो ज़्यादा इंटरलिंकिंग भी होगी सब्जेक्ट्स की, और यू विल बी एबल टू यूटिलाइज योर टाइम बेटर। दिस कैन बी अर्ली इन द मॉर्निंग और दिस कैन बी लेट इन द नाइट, जब आप सोने वाले हैं उससे 2-3 घंटे पहले पढ़ लीजिए। तो इस तरह से रोज़ कम से कम 2-3 घंटे करंट अफेयर्स ज़रूर करें। दूसरा है कि 60-65 दिन में से एटलीस्ट 20 डेज यू शुड डेडिकेट ऑल टुगेदर फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना ह्यूज पोर्शन है प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, और यही डिसाइड करेगा कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेडी एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो आई वुड से 20 to 25 डेज डेफिनेटली डेडिकेट टू इट ऑल टुगेदर। उससे फ़ायदा ये भी होता है कि देखिए, करंट अफेयर्स इज़ नॉट ओनली करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट रिलेटेड कई क्वेश्चंस होंगे, आपके अदर क्वेश्चन सच एज डिफेंस रिलेटेड कई क्वेश्चंस होंगे, स्पेस रिलेटेड कई क्वेश्चंस होंगे, टेक एंड साइंस रिलेटेड कई क्वेश्चंस होंगे। ऑल दीज पोर्शंस विल बी मेड अप ऑफ करंट अफेयर्स ओनली। इसमें स्टैटिक कम आता है यूपीएससी से, तो साथ में साथ आपकी वो भी प्रिपरेशन हो रही है इन पर्टिकुलर सेक्शंस की। ठीक है, सो दैट्स वाई डेडिकेशन ऑफ 20 डेज इज़ अ गुड आइडिया, गुड स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स ऑल टुगेदर। और मेरा कहना ये होगा कि हर एक मंथ का करंट अफेयर्स एक दिन में आप कवर करने की कोशिश करिए, ताकि ऑलमोस्ट 20 डेज में आपके 20 मंथ्स कवर हो जाएं, ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा। सो ये कैसे आप कर सकते हैं, थोड़ा हार्ड है क्योंकि ऑलमोस्ट 110 पेजेस पर मंथ के करंट अफेयर्स, बल्कि ज़्यादा 200 पेजेस तक आपके पर मंथ के करंट अफेयर्स बन सकते हैं। 200 पेजेस एक दिन में पढ़ना इतना आसान नहीं है जब आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यू हैव टू पिक एंड चूज़, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी होगी, अगर इतना नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो कर लीजिए। जो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली सारे 65 डेज आपके पास अवेलेबल हैं, तो आधा आधा मंथ भी अगर आप एक दिन में कवर कर लेंगे तो भी वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद है कि स्टडी मंथ वाइज फ्रॉम ए कंपाइलेशन। तो डोंट गो फॉर न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर नोट्स, डोंट गो फॉर न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर या न्यूज़पेपर के नोट से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
आप विजन की या फिर इंसाइट्स की या जीके टुडे की कंपाइलेशन से पढ़ लीजिए. उससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ, नो ऑल दोज थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ. रिटेनिंग ज़्यादा हो सकती है और एक काइंड ऑफ हैपहज़ार्ड हौच पौच नहीं होगी आपके माइंड में. सो न्यूज़पेपर से मत पढ़िए, क्योंकि एंड में न्यूज़पेपर से पढ़ना है, उनके नोट से पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आपने न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए हैं पूरे साल, तो एक बार you can quickly go through them within a period of 5 to 10 days, for 2 hours per day, right? Quickly go through them, but I would say compilation से पढ़िए, क्योंकि उसमें सारे relevant facts दिए होते हैं, उसमें सारी information दी होती है और वहीं कहीं से questions आएंगे. दूसरा है सोर्सेज, आपको क्या क्या यूज़ करना है. सोर्सेज कंपाइलेशन वट एवर यू प्रिफर, विच एवर यू आर स्टडिंग ऑलरेडी, आप वो प्रिफर करिए. मैं जीके टुडे पढ़ता था, मुझे अच्छी लगती है. इट इज़ वेल कंपाइल्ड, इट इज़ ईजी टू गो थ्रू, इट contains all the facts that you need to know. So I used to go for GK today, you can go for any vision, insights, all these are good. Okay, some YouTube sources are good for clearing your doubts or understanding purposes, like study IQ का content अच्छा है, current affairs का. ओल्ड पेपर्स जरूर सॉल्व करिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोर्स वाइज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू. जो पिछले 10 साल के पेपर्स हैं, वो पिछले 10 साल के पेपर आप उठा लीजिए और फटाफट वो सॉल्व करते हुए चले जाइए इन द स्पैन ऑफ दिस डेज, बिकॉज ओल्ड यूपीएससी पेपर्स आर वेरी गुड गाइड टू अंडरस्टैंडिंग किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है. नंबर 1. नंबर 2, सम क्वेश्चन विल रिपीट और सम क्वेश्चन इन वन वे और द अदर इनडायरेक्टली में रिपीट. ओके, उनसे रिलेटेड कुछ आ सकता है. तो ओल्ड पेपर्स अच्छी तरह करिए और मॉक्स इनसाइट्स या विजन के जो भी आपको अच्छे मॉक्स मिल रहे हैं वो पिक करिए आप. और साथ में जब वॉट एवर करंट अफेयर्स यू आर स्टडिंग, उनके कोरस्पॉन्डिंग वाले मॉक्स भी करिए. मान लीजिए आपने जनवरी के करंट अफेयर्स उठाए हैं इनसाइट्स के, तो कोरस्पॉन्डिंग उसके मॉक्स भी कर लीजिए, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है. लिमिट योर सोर्सेज. सी एट दिस टाइम व्हेन ओनली 65 days are left, don't go for RSTV, don't read newspaper. एट दिस पॉइंट न्यूज़पेपर वगैरह आप बंद कर दीजिए. LSTV जो भी आप देखते हैं, ऑनलाइन कोई चैनल्स देखते हैं, वो आप बंद कर दीजिए. यू शुड लिमिट योर सोर्सेज, क्योंकि टाइम कम है. यू हैव टू फोकस योर एनर्जी ऑन ए फ्यू सोर्सेज ओनली. वहीं पे से मैक्सिमम आपको निकालना है. ठीक है. डोंट स्टडी टू मेनी डिफरेंट थिंग्स, न्यू थिंग्स. टेक, डिफेंस, इन्वायरमेंट, ये हाई एरियाज हैं, हाई स्कोरिंग एरियाज हैं. स्पेस, साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर हाई स्कोरिंग एरियाज. इन पे फोकस करिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और आते भी हैं. फाइनली, हाउ टू स्टडी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली प्लान इज़ व्हाट मैटर्स. अगर आपका अच्छा सा प्लान होगा तो आप मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे. आप हर दिन का एक क्या क्या आप कवर करेंगे उसका एक प्लान बना लीजिए. मैं एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं पूरा रिवीजन, तो मंडे को मान लीजिए है April 19th, ट्यूसडे को है April 20th, वेडनेसडे को है April 21st. ऐसे करके कैलेंडर बना लीजिए पूरे हफ्ते का. और एवरी डे यू शुड हैव सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू कवर. लेट्स से आप हिस्ट्री इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इसमें आपने डिसाइड करा है कि फ्रीडम स्ट्रगल आप इसमें पढ़ेंगे, है ना, 45 पेजेस. या फिर नोट्स जो हैं आपके वो रिवाइज करेंगे आप फर्स्ट 7 आवर्स में, और रेस्ट 3 आवर्स में आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. तो इस तरह के नोट्स बना लीजिए. और करंट अफेयर्स में क्या करेंगे, मान लीजिए आप जैन 2020 कवर करेंगे. ठीक है, तो इस तरह से आप नोट्स बना लीजिए कि मैं जैन 1 to 15 करंट अफेयर्स का मंडे को ऐसे ऐसे कवर करूँगा. तो ऐसे करके पूरे 65 डेज का प्लान आप बना लीजिए. इस प्लान से आपको बहुत हेल्प मिलेगी. यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट, यू विल बी एबल टू कैन क्रिएट ए प्रोसेस सिस्टम. आप बना के अगर चलेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है क्वालिफाई करना और इतना सारा मैटर पढ़ना. दूसरी बात है, मॉक्स को भी इस प्लान में डालिए कि मैं हर रोज़ ऐसे ऐसे इस टाइम पे बैठ के मॉक्स करूँगा या करूँगी. ठीक है ना. सो दिस इज़ हाउ यू शुड मेक ए प्लान पर डे का फॉर 65 डेज. लाइक मैंने कहा कि आप मॉक्स भी करिए हर 2-3 दिन में. इन 2 महीने में कम से कम मॉक्स करते रहिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं. ओल्ड पेपर्स डेफिनेटली, लाइक आई सेड, लुक फॉर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फिगर आउट हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो पूछते हैं वो क्या क्या पूछते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दोज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड बी लुकिंग फॉर. Then you should focus on highly productive areas or the areas that are going to obviously fetch you a lot of marks and are easy to do. जैसे टेक है, डिफेंस है, इन्वायरमेंट है, साइंस है,
ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेरियस, या स्पेस है, इसमें मैं स्पेस ऐड करना भूल गया, स्पेस है। दीज आर हाईली प्रोडक्टिव एरियाज। इनमें से देखिए अगर एक एक दो दो क्वेश्चंस भी, जैसे स्पेस से एक दो क्वेश्चंस आएंगे आपके, साइंस से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, इन्वायरमेंट डिफेंस से 2-3 क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे करके 10-15-20 क्वेश्चंस तो आपके यहीं पे बनते हैं। और दीज आर ईजियर क्वेश्चंस, यू कैन डेफिनेटली गेट दम राइट इफ़ यू स्टडी वेल। सो व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर करंट अफेयर्स, फोकस करिए इन एरियाज पे, इनके अलग से इनको पढ़ लीजिए, काइंड ऑफ डेडिकेटेड डेज दीजिए कि आज मैं पूरा टेक का करंट अफेयर्स कवर करता हूँ, आज मैं साइंस का, या फिर आज मैं स्पेस का पूरा करंट अफेयर्स और स्पेस का स्टैटिक पार्ट भी कवर करता हूँ। ऐसे सब टॉपिक्स बना के पढ़ाई करिए तो काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। दूसरा है न्यूज़पेपर स्किप कर दीजिए। लाइक आई टोल्ड यू, अभी 60-65 डेज में न्यूज़पेपर पढ़ने का कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं आएगा। कंपाइलेशंस पे फोकस करिए, ठीक है। और इस मंथ के अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो उसके भी कंपाइलेशंस वीक वाइज आ जाते हैं ऑनलाइन, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। और हैप्पीजार्ड प्रिपरेशन मत रखिए, मतलब बिल्कुल प्लान्ड होनी चाहिए प्रिपरेशन। जब प्लान्ड होती है ना कुछ चीज़, सो इट इज़ मच ईजियर टू डू इट। जैसे ऐसे लिख के अपना प्लान बनाइए तो क्या होता है कि आपके स्कोर ज़्यादा जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस।